अपने आसपास के व्यक्तियों को जज कैसे करें। मान लीजिए कि आपकी किसी नए इंसान से मित्रता होती है और वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छे होने का दिखावा करता है। हो सकता है वह अच्छा भी हो, लेकिन उस व्यक्ति को सभी पैरामीटर्स पर जज कैसे करें, चलिए तो जानते हैं। एक व्यक्ति, एक स्त्री या पुरुष जिसे आप जज करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताया जा सकता है या नहीं, तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति के व्यवहार को जज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए बहुत अच्छा हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर 90% लोगों के डुअल फेसेस होते हैं और इन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को जज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं वो सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर एक नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति है जिसमें वो सिर्फ ओवर रूल करना चाहते हैं, दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो आजकल के समय में हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं जब तक कि आप दोनों में आपसी सामंजस्य या तालमेल ना हो। स्त्री पुरुष, पति पत्नी का रिश्ता आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय का होता है। और यदि आप हर परिस्थिति में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आप हर परिस्थिति में एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिशें करते हैं, तो यह परिस्थिति बिल्कुल ही गलत है। जब तक कि आप दोनों एक दूसरे के लिए झुकना नहीं शुरू करेंगे, जब तक कि आप दोनों ही लोग एक दूसरे को समझना नहीं शुरू करेंगे और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना नहीं लाएंगे, यदि कभी परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, तो वह आपको अपने बगल में खड़ा हुआ पाए, वह आपको उसके लिए स्टैंड लेते हुए पाए, तो इस तरह से रिश्ते चलाए जाते हैं। ना कि इस तरह से कि आप एक दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल करें ज़रूरत के वक्त और जब रियल में ज़रूरत पड़े तो आप एक दूसरे के लिए कभी खड़े ना हों। तो इस तरह की परिस्थितियों में आपका विभाजन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब सिर्फ आप एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए डिपेंडेंट हैं और इसके अतिरिक्त आपको एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो यकीन जानिए कि आपका यह रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग टिकने वाला नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियों में आप साथ नहीं चल सकते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरे को 2-3 सालों से एक दूसरे को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और यदि आप 1-2 महीने में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि फला व्यक्ति को मैं अपने ट्रैप में फंसा लूँ क्योंकि यह व्यक्ति बहुत पैसे वाला दिखाई पड़ता है या बड़ी पोस्ट वाला दिखाई पड़ता है, इसके लिए आपने यह सोचकर विवाह किया कि वह व्यक्ति
बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है, वह मुझे खुश रखेगा, हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा, मेरी पैसे की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो यदि आपने माइंड में यह सब कुछ सोच कर या इस रिश्ते को अपनाया है, तो यकीन जानिए कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसे से भावनाएं नहीं खरीदी जाती। पैसे से आपका आपसी समन्वय, सामंजस्य नहीं खरीदा जा सकता, और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को आप वह करने के लिए बाध्य कर सकते हैं जो वह नहीं करना चाहता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की मूल प्रवृत्ति ही ऐसी बनी हुई है कि वह समय पर आपके काम नहीं आएगा, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं करेगा, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो कहीं पर भी आप अपने पति को खड़ा नहीं पाएंगी, तो इस तरह की परिस्थितियों में विभाजन होना, एक दूसरे से अलग हो जाना, यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। यह तो होकर ही रहेगी, क्योंकि जब आप लोगों का रिश्ता सिर्फ पैसे और पोस्ट पर आकर टिक जाता है, तो एक समय के बाद आप दोनों ही लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि मेरी शादी एक गलत व्यक्ति से हो गई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझता नहीं है। और यह दोनों तरफ से हो सकता है, या पुरुषों की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पुरुषों का भी शोषण होता है और उन्हें अपना दुख बताने के लिए कोई कंधा या सहारा भी नहीं मिलता। क्योंकि आमतौर पर स्त्री होने पर आप कोई ना कोई सहारा ढूंढ ही लेती हैं, लोगों को आपसे सहानुभूति होती है और आपको उसका फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन पुरुष होने पर आप जिस कंधे को ढूंढ रहे होते हैं, जिससे आप कंप्लेन कर सकें और अपनी बातें शेयर कर सकें, तो वह व्यक्ति आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसा कि रीसेंट पास घटना सामने आई है कि अमन शर्मा जी, जो कि जज थे, उन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से तंग आकर आत्महत्या जैसा कठोर और घातक कदम उठा लिया। जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो वैवाहिक ज़िंदगी थी वो लव मैरिज थी, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि बाहरी चकाचौंध से आकर्षित होकर सिर्फ पोस्ट और पैसे के पीछे भागकर कि यह व्यक्ति आपके लिए सही रहेगा, यह सोचना, यह समझना और फॉर द टाइम बीइंग यह पाना कि यही व्यक्ति मेरे लिए सही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को पहले से जानना, समझना ये नितांत आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि लोगों के डल फेसेस होते हैं, आपको वह व्यक्ति ऊपरी तौर पर बहुत ही अच्छा दिखा सकता है, बहुत ही अच्छा समन्वय, सामंजस्य वह आपको दिखाएगा, लेकिन यह भी जानने की ज़रूरत है कि अन्य लोगों से उसका व्यवहार कैसा है, वह अन्य लोगों को कैसे डील करता है। यह समझ भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। सिर्फ आपके साथ वह अच्छा व्यवहार करता है, हो सकता है कि वह व्यक्ति, वह स्त्री या वह पुरुष किसी मतलब के लिए जुड़ा हो, आपकी पोस्ट, पदवी, प्रतिष्ठा और आपके पैसे को देखकर आपसे जुड़ा हो, और इस तरह से वह अपना सेल्फिश मोटिव सिद्ध करना चाह रहा हो। तो इन सब बातों पर विशेष गौर कीजिए और अपना लाइफ पार्टनर चुनने से पहले बहुत समझदारी के साथ अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। उस व्यक्ति को आप पहले से भली भांति जानते हों, ताकि यह आरोप प्रत्यारोप आप न लगा सकें कि वह व्यक्ति तो शादी के बाद बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो आपने उस व्यक्ति का वो चेहरा, रियल फेस
देखा ही नहीं था, जो कि हिडन था, जो कि आपको देखना चाहिए था। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।